हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो के कुछ और अनदर क्वेश्चन में ले चलता हूं और बताता हूं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं डेटा टर्नओवर रेशियो का। डेटा टर्नओवर रेशियो किसी भी संस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। डेटा टर्नओवर रेशियो से यह पता चलता है कि भाई जो डेटर है, देनदार है, उनसे कैसा पैसा हमको वसूल होगा, कितना जल्दी वसूल होगा, कितना दिन में वसूल हो जाएगा, है ना। तो डेटा टर्नओवर रेशियो निकाल करके कोई भी संस्था अपनी इस बात को पता कर लेता है कि भैया हमको कितना दिन में पैसा मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं डेटा टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन में। तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फार्मूला मैंने आप लोगों को, फार्मूला तो मैंने एक साथ सारा लिख दिया है, वैसे यहाँ पर लिख दूँ कि डेटा टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल जितना उधार बेचा है डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर प्लस एवरेज बी आर। एवरेज डेटर प्लस क्या, एवरेज बी आर। समझ गए बात को, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्या कहता है क्वेश्चन, सो देखिएगा। टोटल, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। टोटल सेल फॉर द ईयर 6 लाख, मतलब कुल बिक्री है 6 लाख, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि कितना कैश है कितना क्रेडिट है, नीचे बता रहा है क्रेडिट सेल 70% ऑफ टोटल सेल, मतलब उसमें से 70% जो है वो टोटल सेल है। सॉरी, क्रेडिट सेल 70% है किसका, टोटल सेल का। और सेल्स रिटर्न है 25,000, जिसमें से कि 4/5 का संबंध ही क्या चीज़ से है, क्रेडिट सेल से है। तो देखो, अगर नेट क्रेडिट सेल अगर निकालना है तो नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए टोटल सेल में से कैश सेल और सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, घटा देंगे भैया। कैश सेल और सेल्स रिटर्न दोनों को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे भैया। कुल हम माल बेचे उसमें से नगद जितना बेचे उसको हटाएंगे और जितना लौट गया उसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तब ना आएगा मेरा कौन सा, नेट क्रेडिट सेल। तो देखिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में, क्या लिखते हैं कि टोटल सेल इक्वल टू 6 लाख, क्रेडिट सेल कितना परसेंट है, 70% ऑफ टोटल सेल, ऑफ टोटल सेल, यानी कि 6 लाख का 70%। तो 6 लाख का 70% हो जाएगा 6 सत्ते 42, 4,20,000। ये आ गया आपका कौन सेल आ गया, क्रेडिट सेल, है ना। लेकिन नेट क्रेडिट सेल नहीं आया। अब ये जो क्रेडिट सेल आया उसमें से घटा देते हैं सेल्स रिटर्न, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस क्या, सेल्स रिटर्न कितना, 25,000 है, जिसमें कि 4/5 का संबंध है किससे, क्रेडिट सेल से। यानी 25,000 का 4 कितना, 5, 5 पचे 25, 5 चौके 20,000 रुपया घट गया मेरा। क्या घट गया मेरा, सेल्स रिटर्न, यानी आ गया मेरा कितना लाख, 4 लाख। ये आ गया मेरा कौन सेल, तो नेट क्रेडिट सेल्स आ गया, आ गया। अब हम लोग एवरेज डेटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज डेटर। तो जैसा कि जानते हो मैंने लिखा है एवरेज डेटर कैसे निकलेगा भैया, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों को जोड़ देंगे, दूसरे भागा दे देंगे। एवरेज डेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो देखिए, है ना, एवरेज डेटर। अब देखिए तो एवरेज डेटर इक्वल टू, तो ओपनिंग डेटर कितना था, तो ओपनिंग डेटर है आपका 36,625 और क्लोजिंग डेटर है 43,375 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 1 8, 80,000 बाई 2, यानी एवरेज डेटर इक्वल टू हो गया आपका 40,000। कितना हो गया एवरेज डेटर, 40,000। अब निकालते हैं हम लोग डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो का फार्मूला तो मैं ऊपर में लिख ही चुका हूँ, है ना। क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट सेल हुआ 4 लाख और बटा कौन डेटर, एवरेज डेटर कितना हज़ार, 40,000, है ना। 4 लाख डिवाइडेड बाई कितना हज़ार, 40,000। बी आर है नहीं क्वेश्चन में तो लिखेगा नहीं, क्योंकि डेटा टर्नओवर रेशियो में हमने क्या लिखा, एवरेज डेटर प्लस एवरेज बी आर, बट बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल है नहीं, तो कोई का बात नहीं। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, यानी कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका किसका हो गया, तो डेटा टर्नओवर रेशियो। इसी से
आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि जो डेटर है वो कितना दिन में वसूल हो जाएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर निकालना रहता है इस क्वेश्चन में, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला हम लोग लिख देते। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर होता तो फार्मूला होता नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ डेज एक साल में कितना होता है, 365 होता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 10, यानी 36.5 दिन, यानी लगभग 37 दिन में ये पैसा मेरा क्या हो जाता, वसूल हो जाता। इसी को कहते हैं कौन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि भैया डेटर का पैसा कितना दिन में क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, कंप्यूट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखिए इसमें बोल दिया ना डेटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल आपका कितना है 27 लाख बटा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बी आर। तो एवरेज डेटर केवल डेटर लिखा हुआ है तो एवरेज निकालने का जरूरत नहीं है। तो एवरेज डेटर 4,20,000 और एवरेज बी आर तो केवल बी आर है तो इसका भी नहीं, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रहता तो क्या करते हम लोग एवरेज निकालते, दोनों को जोड़ते, दो से क्या करते डिवाइड कर देते। खैर तो यहाँ पर कितना होगा 27 लाख डिवाइडेड बाई 4,50,000 है ना। तो काटते हैं तो कितना में आ जाएगा, 4 जीरो से कट गया 4 जीरो, 45 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, हाँ 45 से 6 पचे 30, 6 चके तो 6 बार में। यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो का आंसर आ गया, कितना टाइम्स आ गया 6 टाइम्स आ गया, है ना। मतलब इसका हो गया ना कि जितना हम उधार माल बेचे हैं वो डेटर के अनुपात 6 गुना है। डेटर का कितना गुना है 6 गुना, ठीक है 6 टाइम्स। अब इसमें हमको निकालने बोल रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो यहां पर इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। तो कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ डेज ही लिखा जाए, डेज इन अ ईयर, मंथ भी लिखा जा सकता है, वीक भी लिखा जा सकता है, समझ गए बात को, वीक भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसा रहेगा वैसा काम हम लोग करेंगे, है ना। तो देखो इन ए ईयर बटा डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर मंथ हो गया या वीक। तो अगर देखो इसमें आराम से हम लोग 365 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, अगर पूरा पूरी कट जाए तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ भी चल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मंथ होता है, कितना मंथ होता है एक साल में 12 महीना, और डेटा टर्नओवर वैसे कितना है 6 टाइम्स, यानी 6/2। तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 मंथ कहलाएगा। कितना मंथ कहलाएगा 2 मंथ। और नहीं तो फिर क्या करना होता है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कितना, अगर इसका दूसरा तरीके से निकालते तो अगर डेज में निकालना होता तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 300 कितना हो जाता 65, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता 6, 6 से 6 छके 36, जीरो है ना, फिर 6 8 48, लगभग 61 डेज हो जाता। लेकिन अगर कहने का मतलब मेरा कहना था यहाँ पर कि अगर पूरा पूरी कट जाइए, देखो मंथ उन पॉइंट में मत आना चाहिए, नहीं लिखना, डे जो है वो पॉइंट में आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को, है ना। अगर वीक रहता तो भैया एक सप्ताह में कितना, एक साल में कितना होता है 52 सप्ताह होता है, 52 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता 6 हो जाता। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका डेटा टर्नओवर रेशियो का। आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू जेड लिमिटेड फाइंड आउट पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको कि हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कहेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एकदम जस्ट डेटर टर्नओवर के जैसा है भैया। डेटर टर्नओवर रेशियो में क्या होता है नेट क्रेडिट सेल, और इसमें होता है नेट क्रेडिट परचेज। जिससे क्रेडिटर किसको कहते हैं, तो जिससे हमने उधार माल क्या किया है खरीदा है, उसी को हम क्रेडिटर कहते हैं जी। तो जिससे हमने उधार माल खरीदा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्रेडिटर कहते हैं कि नहीं कहते। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट क्रेडिट सेल, है ना, नेट क्रेडिट परचेज। तो देखिए टोटल परचेज कितना है 4 लाख, उसमें से कैश परचेज कितना 40,000, परचेज रिटर्न कितना 68,000, अरे बाप रे, है ना। और आ जाओ क्रेडिटर ओपनिंग इतना, क्रेडिटर और बीपी है।
तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसमें सॉल्यूशन, नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज, शुद्ध कितना उधार बिक्री हुआ। तो टोटल परचेज जो था, टोटल परचेज था 4 लाख। 4 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, कैश परचेज 40,000 और परचेज रिटर्न 68,000, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 4 लाख माइनस कितना हो जाएगा, 1,08,000। 4 लाख माइनस 1,08,000 यानी 2,92,000 हो जाएगा ना, 92,000। ठीक है, तो हाँ 92,000, ये आ गया आपका नेट क्रेडिट परचेज। अब देखो एवरेज क्रेडिटर निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि केवल क्रेडिटर दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहता तब एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज बीपी भी निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बीपी दिया हुआ है। अगर ओपनिंग क्रेडिटर रहता, क्लोजिंग क्रेडिटर रहता तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 कर देते। खैर, अब निकालते हैं क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो जिसका फार्मूला क्या होता है बाबू लोग, तो क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट क्या परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बीपी, एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज क्या बीपी। तो नेट क्रेडिट परचेज आपका कितना हो गया, 2,92,000 डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर आपका कितना हो गया, क्रेडिटर आपका 1,40,000 और प्लस कितना हज़ार, 80,000। ठीक है, तो 2,92,000 डिवाइडेड बाई कितना, 2,20,000, 2,20,000 है ना। तो कितना आ जाएगा, 2,92,000 डिवाइडेड बाई 20, इससे इसको काट दो है ना, सॉरी 3 जीरो है ना। अब 292 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा आपको, है ना, 292 डिवाइडेड बाई कितना कर देना, 220। एक बार में 220, यहाँ पर हो गया 2 में से 0, 9 में से 7, फिर पॉइंट दिया 0, 3 बार में कितना हो जाएगा, 1.3, लगभग 1.3 टाइम्स अप्रॉक्स। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है। हाँ, इसमें भी अगर रहता पे, इसमें आता एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या जाता, अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हो जाता नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर बटा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय क्या हो जाता, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यानी नंबर ऑफ डेज 365 डिवाइडेड बाई 1/3 हो जाता, 1.3 हो जाता। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आइए, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालना है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है कितना 25%, फिर है आपका ट्रेड डेटर 1,25,000, स्टॉक 90,000, बी आर कितना 70,000, ट्रेड क्रेडिटर 67,500 और बीपी है आपका कितना 30,000। सबसे पहले मैंने बता दूं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल बाय नेट वर्किंग कैपिटल है ना। ठीक है, नेट सेल सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां निकालते हैं, तो सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपका 5 लाख, और उसमें से लेस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25%। तो 5 लाख का 25% हो जाएगा 1,25,000 हो जाएगा ना। 5 लाख का 25 125 बचा कितना 3,75,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, सी ए माइनस सी एल, बता चुके हैं पहले भी, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो देखिए करंट असेट्स में कौन है, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट असेट्स, करंट असेट्स में है डेटर 1,25,000 प्लस स्टॉक 90,000 प्लस बी आर 70,000 और माइनस करंट लाइबिलिटीज में हो गया 67,000 कितना 500 प्लस कितना हज़ार 30,000। यानी हो गया जोड़ करके 1 0 2 0 3 0 5 का 5
9 2 11 7 18, 1 1 2, 2,85,000। फिर से जोड़ लेते हैं, 5 2 5 का 5 और 9 2 11 7 18 और 1 1 2 माइनस कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, 97,000 कितना हो जाएगा, 500। तो कितना हो जाएगा आपका, 0 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया, कितना बचा 7, 10 में से 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, यहाँ पर फिर कितना बचा आपका 17, 9 8 17, 1,87,000 कितना आ गया, 500। ठीक है, 1,87,000 कितना आ गया, 500। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाइए, तो यहाँ आ गया मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया। अब आ जाइए, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,75,000 डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल 1,87,500। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 18 दूनी 36, यानी कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया, 2 टाइम्स। ये आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका क्वेश्चन बना करके आप लोग प्रैक्टिस कर ले, ताकि एग्जाम में जब भी आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू।